हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं आज एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल की 30 डेज़ की, जिस सीरीज़ में मैं आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल क्या होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, कैलकुलेट और मैनेज करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है या कोई रिकॉर्ड है या किसी एम्प्लॉय का डेटा है, तो आप एक्सेल में इजीली उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कोई अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, मार्क शीट, स्टॉक्स रिकॉर्ड या कोई डेटा एंट्री। आजकल ऑलमोस्ट हर ऑफिस, कंपनीज, बिजनेस, स्कूल्स, हर कहीं एक्सेल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड है, तो क्या आप उसे एक कॉपी में बनाएंगे? या अगर आपके पास 50 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो क्या आप उसको कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि जब एक्सेल आपको इजीली उसमें सब कैलकुलेट करके देगा, आसानी से आप स्टोर कर सकते हैं। और एक्सेल में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना काम फास्ट कर सकते हैं और मिस्टेक्स फ्री कर सकते हैं। एक्सेल का मेनली हम 3 जगह यूज़ करते हैं। ये देखिए, पहला डेटा स्टोर करने के लिए, दूसरा कैलकुलेट करने के लिए और तीसरा डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। अब चलिए समझते हैं डेटा स्टोरेज क्या होता है। डेटा स्टोरेज वो होता है जहां हम किसी भी तरीके का डेटा अपना स्टोर करते हैं। जैसे कि हम उसमें स्टोर कर सकते हैं नंबर्स, नेम्स, मार्क्स, फीस, सैलरीज एंड सो ऑन। और कैलकुलेशंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप सम, परसेंटेज, एवरेज, सैलरी कैलकुलेशन, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल में करके बता देगा। डेटा मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम अपने किसी कॉलीग को या अपने मैनेजर्स को या अपने किसी पार्टनर्स को हम एक तरीके से पहले क्या होता था, पहले जब डेटा स्टोर किया जाता था तो फिजिकली स्टोर होता था। बड़ी बड़ी बुक्स होती थी, उसमें कई कई घंटे लग जाते थे डेटा को स्टोर करके रखने में, फिर उन बुक्स को संभाल के रखना। और मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे, या आपका कोई कोलीग है या आपके बॉस हैं या आपके मैनेजर हैं कि भाई मुझे उस टाइम का और उस डेट का डेटा मुझे बताओ, तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था। बट ऐसा अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में आप चीज़ें बहुत इजीली सर्च करके आप उनको दिखा सकते हो, शॉर्ट करके दिखा सकते हो, फिल्टर करके दिखा सकते हो। मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि मुझे इस सिटीज़ का डेटा दिखाओ या ये वाली रिपोर्ट दो, तो आपको बहुत इजीली आप उसको दिखा सकते हो अपने बॉस को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, समझेंगे रोज, कॉलम, सेल्स क्यों ज़रूरी होती हैं, क्या यूज़ है इनका। उसके बाद हम डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग सीखेंगे, डेटा को एंटर कैसे करते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम एडवांस तक इस कोर्स को लेके जाएंगे। मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सेल बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करेंगे और मेरी टेक्निक्स के
तरह आप उसको चीज़ को लेके चलेंगे तो आप एक्सेल ईजीली और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, जिसके लिए आपको सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है आज के टाइम में, अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब ढूंढ रहे हो या ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो एक्सेल सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपके करियर में गेम चेंजर हो सकता है। आज के 90% ऑफिस जॉब्स में एक्सेल की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने जो सीखा वो ये है कि एक्सेल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है और एक्सेल इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का इंटरफेस, रोज, कॉलम, सेल्स और पूरा स्क्रीन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो एक्सेल, ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने सीरियस हो इस सीरीज़ को देखने के लिए और एक्सेल को सीखने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।